गुड मॉर्निंग 8th क्लास। हमने कल क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय पढ़ा था। आपको बताया था मैंने कि आलोचक कवि हैं ये और बड़े ही प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के कवि हैं, लेखक हैं, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं। तो क्या निराश हुआ जाए पाठ में लेखक हमें बताते हैं कि सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम भाव, परोपकार, दया और करुणा आदि ऐसे भाव हैं जो समाज का आधार हैं, जिस पर हमारा अस्तित्व टिका हुआ है। परिस्थितियां चाहे कितनी ही बदल जाएं, लेकिन अस्तित्व समाप्त नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां चाहे कैसी भी आए, लेकिन व्यक्ति को अपना अस्तित्व नहीं खोना चाहिए। साथ ही लेखक ने इस ओर भी संकेत किया है कि इस जीवन के रास्ते पर चलते हुए हमें अच्छे बुरे सभी तरह के लोग मिलेंगे। हमें अच्छे लोगों की अच्छाई को धारण करके अपने जीवन पर अग्रसर रहना है, अपने जीवन पर बढ़ते चले जाना है। मनुष्य की विचार प्रणाली कैसे बनती है, मनुष्य की विचार प्रणाली कैसे काम करती है, किससे, कैसे और कहाँ से वो प्रेरणा लेकर अपनी मानसिक धारणा ग्रहण करती है। वो कहाँ से? इस समाज के लोगों से ही ग्रहण करके अपनी मानसिक धारणा को बनाते हैं। क्या निराश हुआ जाए पाठ में लेखक कहते हैं कि समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। लेखक का मन इन चीज़ों को पढ़कर बैठ जाता है। बैठ जाने का मीनिंग निराश हो जाता है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया कि लगता है देश में ईमानदार आदमी रहे ही नहीं। हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर जाता है उतना ही उसके गुणों, उसके जो दोष हैं अधिक दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। एक बार एक आदमी ने लेखक से कहा था कि इस समय वही व्यक्ति सुखी है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ नहीं करता वही सुखी है। जो कुछ भी करेगा लोग उसके अंदर दोषों को ढूंढेंगे, खोजेंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे, केवल उसके जो दोष हैं उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखा दिया जाएगा। उसके दोष तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ये मानकर चलिए कि कम ही नहीं, खत्म ही हो जाएंगे। ऐसी स्थिति आएगी कि निश्चय, अगर ये स्थिति आ जाती है तो निश्चय ही एक चिंता का विषय बन जाती है। क्या ये वही भारतवर्ष है जिसका सपना गांधी और तिलक ने देखा था? महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष का सपना जो देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का जो महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष है, क्या ये वो एक अंधकार में डूब गया है? अंधकार के गहरे गड्ढे में डूब गया है? आर्य द्रविड़, हिंदू मुस्लिम, यूरोपीय भारतीय, उन आदर्शों का मिलन जहाँ मानव महासमुंदर क्या सूख गया है? वो जहाँ इन सब का मिलन होता था, क्या वो सूख गया? तो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये महान मनीषियों की धरती है और रहेगी। यही है कि कुछ दिनों में ऐसा माहौल बन गया कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका को चलाने वाले जो लोग हैं वो निरे और भोले भाले श्रमजीवी रह गए हैं। वो इसमें पिस रहे हैं। फ्रेब, झूठ और फ्रेब का रोजगार चलाने वाले फल फूल रहे हैं। क्या बताया मैंने आपको कि ईमानदारी और मेहनत से काम करने वाले तो निरे और श्रमजीवी पिस रहे हैं, और जो फरेब और झूठ का काम करते हैं वो फल फूल रहे हैं। यूँ कहिए कि ईमानदारी मूर्खता का पर्याय है। ईमानदारी तो मूर्खता का पर्यायवाची है। जो लोग ईमानदार हैं उसे लोग मूर्ख कहते हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी हुई है, वही उसको बोलते हैं। ऐसी स्थिति जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। भारत ने कभी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो आंतरिक गुण स्थिर हैं, बैठा हुआ है, वो चर्म और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध विचार मनुष्य के में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि पर उसको हावी कर देना, ये ठीक नहीं है। अपने मन और बुद्धि पर उसको कभी हावी नहीं होने देना चाहिए। भारतवर्ष ने कभी ये भी उचित नहीं माना कि उन्हें संयम के बंधन में ही बंद कर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। हाँ,
भूख की उपेक्षा तो नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, किसी गुमराह को ठीक राह पर लाने की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस देश के जो कोटि कोटि दरिद्र जन हैं, जो करोड़ों गरीब लोग हैं, उन हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए। हमारी सरकार के द्वारा भी कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनको सुचारू रूप से लक्ष्य की तरफ प्रेरित किया गया। जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं रहता, वे भी अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, पेट की भूख में लीन हो जाते हैं, अपनी ही सुख सुविधा को और ज़्यादा बढ़ाने की ओर ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा से ही कानून को धर्म के रूप में देखता रहा है। एक ऐसा कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। धर्म को धोखा दिया जा सकता है, धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने से संकोच नहीं करते हैं। इस बात का पर्याय प्रमाण खोजे जा सकते हैं। समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता हो, लेकिन भीतर ही भीतर अंदर भारतवर्ष में ये अनुभव किया जा रहा है कि धर्म जो है वो कानून से बड़ी चीज़ है। धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। वो दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, स्त्री का सम्मान किया जाता है, झूठ और चोरी को गलत समझा जाता है, दूसरे को पीड़ा देने को पाप समझा जाता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वो यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं जो समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा को कम करना चाहती है, जो गलत तरीके से धन और मान को संग्रह करते हैं, उसको हम क्या मानते हैं? गलत मानते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, ब्लैक बोर्ड पर देखेंगे, इसके हम इंटरनल क्वेश्चन करेंगे। तिलक और गांधी की क्या सपना था? तिलक और गांधी का क्या सपना था? संस्कृत सभ्य भारतवर्ष बनाने का सपना तिलक और गांधी का था। झूठ और फ्रेब का रोजगार करने वाले लोग क्या कर रहे हैं? झूठ और फ्रेब का काम करने वाले, रोजगार करने वाले लोग क्या कर रहे हैं? वो फल फूल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो फल फूल रहे हैं। सच्चाई किसके हिस्से पड़ी है? सच्चाई भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। किसके? भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। मूर्खता का पर्याय क्या है? मूर्खता का पर्यायवाची क्या है? ईमानदारी। ईमानदारी, जो व्यक्ति ईमानदार होता है लोग उसे क्या समझते हैं? मूर्ख समझते हैं। तो दरिद्र जनों के लिए क्या बनाया गया है? जो समाज का हमारा निम्न वर्ग है, दरिद्र जन है, उसके लिए क्या बनाया गया है? कायदे कानून बनाए गए हैं। क्या? कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में बताया गया था उनके बारे में कायदे कानून बनाए गए हैं। तो किसको धोखा नहीं दिया जा सकता? किसको नहीं दिया जा सकता धोखा? धर्म को नहीं दिया जा सकता। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को क्या समझा जाता है? दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझा जाता है। पेज नंबर 36, पैरा नंबर 1। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई ये मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाए। दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उसे उजागर ना करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने के लिए लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। लोकचित्त होता है लोगों का मन, लोगों की भावनाएं। क्या था कि एक बार रेलवे स्टेशन पर लेखक जाते हैं और टिकट लेते हुए गलती से 10 रुपये की जगह पर वो 100 का नोट उसे दे देते हैं। गाड़ी के जल्दी में आकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर टिकट बाबू आता है और उस दिन के सैकड़ों क्लास के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी को निहारते हुए टिकट बाबू आ रहा है और वो लेखक के पास आकर रुक जाता है। जैसे ही उसे पहचानता है वो वहाँ आकर रुक जाता है और उनके लेखक के हाथ में 90 रुपये रख देता है और बोलता है कि ये बहुत गलती से हो गया था,
आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विचित्र सा संतोष की गरिमा थी। चकित रह गया लेखक इस चीज़ को देखकर। लेखक कहते हैं कि कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। कैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई, परंतु एक ऐसी घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार लेखक कहते हैं कि मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ, लेखक के साथ उसकी पत्नी और बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी आ गई थी, वो रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य स्थान से 8 किलोमीटर की दूरी पर निर्जन स्थान में जाकर बस खराब हो जाती है। वो बिल्कुल चलने से जवाब दे देती है। कोई 10 बज गए थे, यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर वहाँ से चला गया। लोगों को संदेह हुआ कि ये हमें धोखा दिए जा रहा है। लोगों ने आपस में तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा कि डकैती होती है, 2 दिन पहले यहाँ एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेले ही लेखक थे। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उसे पकड़ लिया। बड़े कातर ढंग से ड्राइवर लेखक की तरफ देखता है और बोलता है कि हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मुझे मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, लेकिन कातर मुद्रा मैंने उनको यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। कहने लगे कि इसकी बातों में मत आइए, ये धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही इसने भेज दिया है डाकुओं को बुलाने के लिए। पेज नंबर 38 देखेंगे, सेकंड स्टैंजा। लेखक कहते हैं कि मैं भी भयभीत था। ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर बस से उतरकर एक जगह घेर कर रखा। कोई दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर दिया जाता है, उसे ही उचित जान पड़ता है। लेखक के गिड़गिड़ाने पर कोई विशेष असर उन पर नहीं पड़ा। उसी समय क्या देखता है कि एक खाली बस चली आ रही है और उसमें एक कंडक्टर बैठा हुआ है। उसे आते ही कहा कि अड्डे से उसने, किसने? कंडक्टर ने कहा कि बस अड्डे से नई बस लेकर आया हूँ, ये बस नहीं चल रही थी, आप लोग इसमें बैठिए। फिर मेरे पास आया और एक लोटे में पानी, थोड़ा सा दूध लेकर आया। बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, मुझे दूध मिल गया और मैं लेता आया। यात्रियों में फिर भी जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी। 12 बजे से पहले ही उनको बस स्टैंड पहुंचा दिया गया। लेखक कहते हैं कि कैसे कहूँ, मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया भावना ही नहीं रही। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम जगह पर, स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं बहुत कम हैं जब लोग अकारण ही सहायता की। निराश मन को ढाढ़स दिया, हिम्मत बंधाई। रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विविध गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, इन्हें बदलना होगा। आए दिन इन्हें बदला जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन, निराश मत हो, लेखक ऐसा कहते हैं। हाँ जी, अब इसके इंटरनल क्वेश्चन देखेंगे। लेखक को 90 रुपये किसने वापस किए थे? किसने? टिकट बाबू ने। गाड़ी कहाँ जाकर खराब हुई थी? गंतव्य स्थान से 8 किलोमीटर की दूरी पर गाड़ी खराब हो गई थी। जिस समय गाड़ी खराब हुई क्या समय था? रात के
10 बजे हुए थे। कंडक्टर कहाँ चला जाता है? कंडक्टर नई बस लेने के लिए चला जाता है। यात्री अपने बस स्टैंड पर कब पहुँचते हैं? 12 बजे। कब पहुँचते हैं? 12 बजे। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आता है? दूध और पानी। क्या लेकर आता है? दूध और पानी। तो कंडक्टर को, ड्राइवर को यात्रियों ने क्या कहा था? धन्यवाद कहा था। धन्यवाद किसने कहा था? यात्रियों ने। कुछ ये हमारे वर्ड मीनिंग है, देखेंगे। धर्मभीरू, धर्मभीरू होते हैं धर्म छूटने से के डर करने वाले। धर्मभीरू जो धर्म से डरते हैं, धर्म छूटने से डरते हैं। पर्दाफाश, पर्दाफाश करना, भेद खोलना। गंतव्य, गंतव्य होता है पहुंचने वाला स्थान। क्या होता है गंतव्य? पहुंचने वाला स्थान। ढाढ़स बांधना, ढाढ़स बांधना, दिलासा दिलाना, धैर्य बनाना, धीरज दिलाना किसी को। तो ये थे हमारे वर्ड मीनिंग और इसमें मुहावरे हैं कुछ। ये मैंने पर्दाफाश करना, ढाढ़स बंधाना, इसी प्रकार कुछ और भी वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, मुहावरे दिए हुए हैं जिनको आपने निकालकर अपनी रफ नोटबुक पर लिखना है। इसके बाद इस पाठ में कुछ योजक शब्द आए हैं, उन योजक शब्दों को भी आपने रफ नोटबुक पर लिखना है, जैसे कि आरोप प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप। योजक चिन्ह इनके बीच में लगा हुआ है। ऐसे पाठ में बहुत से शब्द आए हैं, उनको आपने निकालकर अपनी रफ नोटबुक पर लिखना है। वो क्या है? हमारे योजक शब्द हैं जिनका हम बार बार प्रयोग करते हैं, जैसे कि मिलन, भूमि, फल, फूल, इस प्रकार के शब्द हैं। उनको आपने निकालकर अपनी रफ नोटबुक पर लिखना है। धन्यवाद।